हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस साल की लास्ट मिनट टैक्स प्लानिंग के बारे में। अगर आपने अब तक टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की प्रूफ सबमिट नहीं किया है तो फिर टीडीएस का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। और अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के अंडर है तो भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, हम आपके लिए यहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है न्यू टैक्स रेजिम और डेडलाइन। अगर आपका एम्प्लॉयर अब तक इन्वेस्टमेंट प्रूफ नहीं मांग रहा है तो हो सकता है कि आप न्यू टैक्स रेजिम के अंडर है जिसमें डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस नहीं होते। लेकिन फिक्र मत करो, आप फाइलिंग के टाइम पर ओल्ड टैक्स रेजिम में स्विच कर सकते हैं। याद रखना, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का डेडलाइन है 31 मार्च। सेकेंड है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। हमारा टॉप रैंक टैक्स सेविंग ऑप्शन है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसने पास्ट 5 ईयर्स में 8.1% रिटर्न दिया है। एडिशनल डिडक्शन के साथ ये फ्लेक्सिबल और इन्वेस्टर फ्रेंडली है। एनपीएस के इक्विटी फंड्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, मेकिंग इट अ टॉप कंटेंडर। थर्ड आता है ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। ईएलएसएस फंड्स जिन्होंने दिया है 18.2% रिटर्न पास्ट 5 ईयर्स में, ट्रांसपेरेंट, लो कॉस्ट और शॉर्ट लॉक इन पीरियड के लिए जानते हैं ईएलएसएस फंड्स को। स्पेशली लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम्स अभी स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फोर्थ है यूलिप्स, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। अगर आप टैक्स इफिशिएंट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यूलिप भी एक विकल्प हो सकता है। 8.1% रिटर्न के साथ पास्ट 5 ईयर्स में ये ईएलएसएस से थोड़ा कम फ्लेक्सिबल है, लेकिन टैक्स फ्री मैच्योरिटी प्रोसीड्स मिलते हैं सेक्शन 10(10)(d) के अंडर। याद रखना, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है तो ध्यान से चूज करना। फिफ्थ आता है SCSS, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2% के साथ एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। अनलिमिटेड एक्सटेंशंस और इंटरेस्ट के लिए टैक्स एग्जेम्पशंस के साथ। ये स्पेसिफिकली 60 साल से ऊपर के लिए है। सिक्स्थ ऑप्शन है सुकन्या समृद्धि योजना। पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बेटी के लिए इन्वेस्ट करना है उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना भी एक विकल्प हो सकता है, जिसमें 8.2% रिटर्न है। एंट्री थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन ये एक टैक्स फ्री ऑप्शन है जिसका लॉक इन पीरियड बेटी 18 साल तक होता है। सेवेंथ ऑप्शन है रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स। अब बैलेंस्ड अप्रोच के लिए रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स 7 to 9% रिटर्न के साथ इक्विटी और डेप्ट मिक्स करते हैं। आइडियल है स्टेबिलिटी और अच्छे रिटर्न्स के लिए। 8 ऑप्शन है पेंशन प्लान्स। इंश्योरेंस कंपनीज के पेंशन प्लान्स जो देते हैं 7 to 14% रिटर्न्स, रिटायर होने तक लॉक इन पीरियड के साथ आते हैं, लेकिन एनपीएस और यूलिप्स के टैक्स बेनिफिट्स और फ्लेक्सिबिलिटी से मैच नहीं कर सकते। 9th आता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ भी एक अच्छा ऑप्शन है जो देता है स्टेडी 7.1% रिटर्न। 15 ईयर लॉक इन पीरियड के साथ ये एक टैक्स फ्री ऑप्शन है जो आपको सेक्शन 80C लिमिट एग्जॉस्ट होने के बाद भी मदद करेगा। 10th आता है एनएससी, टैक्स सेविंग एफडीज और लाइफ इंश्योरेंस। अगर टाइम कम है तो टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससीज भी तेजी से इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, लेकिन रिटर्न्स टैक्सेबल होते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जो कि आपकी फैमिली को सिक्योर करते हैं, लेकिन टैक्स इफिशिएंसी में थोड़ा पीछे होते हैं ड्यू टू लो रिटर्न्स ऑन इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो कैसी लगी ये जर्नी टैक्स सेविंग की दुनिया में? याद रखना, हर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं, इसलिए चूज करना है अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।